बच्चे नाराज तो हो ही रहे, कोई बात नहीं है। हमारे मक्का मस्जिद वाले आ जाए बच्चे, तो आ जाओ बच्चों हिंदुस्तान हमारा लश्कर कोई खेलेंगे हिंदुस्तान हमारा लश्कर जन्नत कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 हर जगह निशान मस्ताना है, नूरों में सृष्टि का ये मुझे कोई अफसाना है। इस धरती का जो दीवाना है बस वो फरसाना है, लहरों नाम को मुश्किल से अपने सदियों में बरमा। हिंदुस्तान हमारा ये जन्नत कहलाएगा। कोई पिएंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा ये जन्नत कहलाएगा। लंबी और सहराए खालियां उसमें अजंता और एलोरा ताजमहल की अपनी शान। टीपू गांधी नेहरू जवाहर लक्ष्मीबाई की ये जान, दोबारा सोने की चिड़िया का किस्सा दोहराएगा। हिंदुस्तान हमारा इसके जन्नत कहलाएगा। कोई पिएंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा इसके जन्नत कहलाएगा। आजादी जमहूरियों कुव्वत का ऐसा इंतजाम रहे, अपनों आएगी ऐसे के दस्तूरी निजाम रहे। दर्ज हुकूमत हो सारी हिंद का ऊंचा नाम रहे। सारी ऐसानियों को हिंदुस्तान हमारा इसके जन्नत कहलाएगा। कोई पिएंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा इसके जन्नत कहलाएगा। फासिल में हमको दाएं हो हक का हम ऐलान बने, थाम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने। देश हमारी देश की शान बने, देश के बातिल अपना जाएं जिसकेगा शर्माएगा। हिंदुस्तान हमारा इसके जन्नत कहलाएगा। कोई पिएंगे हर शहर मुस्काएगा। हिंदुस्तान हमारा इसके जन्नत कहलाएगा। शब की तारीरों पे हाफिज नूरानी से बहुत अच्छा। आगे बेटा हेलो जी हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है। सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है। जब अंग्रेजों ने अपने मुल्क को नाशाद करवाया, हमारी माँ बहनों पर सितम
वतन की जान हमारा देश भारत है। माशाअल्लाह, बच्चे ने बहुत इशारे में समझ दिए, मैंने कह दिया खान में आ जाओ बेटे, तुम आ जाओ फिल्म आ जाओ, लेकिन तुम वो नफले खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। वो नफले खूब पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती। वो बातिन दिल की अच्छी है मगर पर्दा नहीं करती। खुदा की फिक्र से ऐसा लगा है कि मत पूछे, खुदा की फिक्र से ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी तकरीर का आगाज एक औरत से करना चाहूंगी। मेरी माएँ और बहनें जहाँ से भी सुन सकती है जरा गौर से सुने, और मैं उम्मीद करती हूँ वो मुझे सुनेंगी। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ये दुनिया जन्नत है। हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत हैं। खेतों से खलिहानों तक, चूल्हों से मिलों मशीनों तक, जिस राह पर हमारे कदम पड़े उस कदम के नीचे अजमत है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी तकरीर का आगाज कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप अपने किसी बंदे से खुश होते हो तो उसे इनाम में क्या अता करते हो? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे इनाम में एक बीड़ी अता करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करते हैं, अगर आप उस शख्स से और ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने फिर जवाब दिया, मैं उसे इनाम में एक और बेटी अता करूंगा, और उन दोनों बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत में बशारत दूंगा। सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। आइन से आलमीन इंसानियत की अलम बरदार औरत, जैसे रानाई कायनात का निशान औरत, और जैसे तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। ए औरत तुझे सलाम, बिलाशुबा तो ही माशरे की पहचान। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए हम चाहेंगे 2 मिनट के लिए हमारे दरमियान में मौजूद हैं हमारे काउंसलर, कुछ कह दीजिए आप भी आकर के, कुछ कह दें। हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि ये देश आजादी का सबसे बड़ा पर्व है जो हम सब मिलकर इसको मनाते हैं। इस पर्व में कोई ना धर्म है ना जाति है। ये पर्व सभी भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग मनाते हैं। और मेरा जो मानना है, इस दुनिया में ना कोई जाति बड़ी है ना कोई धर्म बड़ा है। इस दुनिया में इंसानियत सबसे बड़ी है। हमें इंसानियत को ही धर्म समझना चाहिए। ये जो आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं, हम उन शहीदों की वजह से ले रहे हैं जिन्होंने अपनी जान इस देश पे कुर्बान कर दी है। परंतु विडंबना है, मेरा दुख भी है, दर्द भी है, ये जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, आज वे इस देश के मालिक बने हैं। जिन लोगों ने योगदान दिया है उन लोगों को गद्दार कहते हैं। आज अगर हम बात करें तो एक बार वे इंडिया गेट पे जाके जो वहाँ शहीद हुए, जिन्होंने जान दी है इस देश के लिए, उसकी लिस्ट पढ़ के तो बात करें। कम से कम अगर लिस्ट पढ़ के बात करेंगे तो उसमें दिखाई देगा जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो 80% है, उसमें 80% से ज्यादा संख्या है उसमें। आज इस देश में जो संविधान है जिससे हम एक सूत्र में बंधे हैं, सभी जातियां सभी धर्म उसी एक सूत्र में बंधे हैं, उस संविधान को बनाने में
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सहयोग मुसलमान भाइयों ने किया था, उसी की वजह से वो संविधान बना। नहीं तो ये जो लोग आज इस देश के ठेकेदार बन रहे हैं, वे उनको संविधान सभा में भी जाने नहीं दे रहे थे। 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार चुनाव हरवा दिया। तीसरी बार मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उन्होंने मदद की। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे, जब संविधान तैयार हुआ, आप पर हम सब लोगों की जिम्मेदारियां हैं, संविधान की रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें, क्योंकि ये संविधान किसी एक का नहीं है, ये हमारा सबका है। और जब तक संविधान है तब तक आप और हम सब सुरक्षित हैं। जिस दिन संविधान नहीं रहेगा, ना आप सुरक्षित, ना मैं सुरक्षित, ना गरीब लोग सुरक्षित। यहाँ हम छोटे छोटे आशियाने बनाते हैं। एक शेर के माध्यम से बताऊंगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, इनको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। यहाँ मैंने कोई अपराध किया, डॉक्टर साहब ने कोई अपराध किया, सजा डॉक्टर साहब को मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, उसके परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। उसका मकान मत गिराइए। जो कोर्ट आदेश करे उसका पालन करेंगे, हम भी कर रहे, दूसरे लोग भी कर रहे। ये तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हम सब शपथ लेंगे, हम तानाशाही के खिलाफ हैं। एक छोटा सा मैं शेर कहूँगा कि खुद में नजीर जिंदा रख, फिर भी जमीर जिंदा रख, अगर सुल्ताने बन भी जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। लालच तुझे टिका न पाए, आंखों का नीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख। अगर मुझे आपने जिम्मेदारी दी है तो मैं तानाशाही न बन जाऊं। मैं आप लोगों की मदद के लिए आपने मुझे चुना है, मैं आप लोगों की सेवा के लिए हूँ। सेवा में हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं खामियां हो, जिसे मैं आप सबके साथ मिलकर सही करूँगा, परंतु मैं तानाशाह न बनूं। तानाशाह बनने का मतलब यह है कि हम इस देश में अगर तानाशाह बने रहेंगे सब, तो काम चलने वाला नहीं है। सभी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, किसी दिन मौलाना जी के साथ बैठूंगा, बैठ कर मैं आप लोगों से बहुत लंबा डिस्कस करूंगा, क्योंकि देश की जो हालत है, जो दशा है, दिशा है, वो ठीक नहीं है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, आप मुझे दुख है, दर्द है इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शादी ठीक है और ठीक रहेगी इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, कोई परेशान नहीं है। और आपने एक लफ्ज कहा है, सबसे बड़ी चीज इंसानियत है। दुनिया में इंसान ही पहले आया है, बहुत अच्छी बात है। मैं अब सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से इसका तकरीबन 76 साल पहले हम हिंदुस्तानी लोगों को एक आज़ादी नसीब हुई। वो आज़ादी क्या थी, वो किस जुल्म के खिलाफ लड़ाई थी, वो माजरा और वाक़या क्या है, वो आप हज़रात गुज़िश्ता 76 सालों से सुनते आ रहे हैं। मुख्तसर बात ये है कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज का नाजायज कब्जा हुआ और अंग्रेजी साम्राज्य ने जब हिंदुस्तानी मजलूम मुसलमानों पर, हिंदुस्तानी लोगों पर जुल्म सितम करना शुरू किया और लोग अपनी जान का नजराना पेश करते रहे। यही लड़ाई कभी बालाकोट की पहाड़ियों में होती है, यही लड़ाई कभी चलिया वाले बाग में पहुंचती है, वहां सैकड़ों लोगों को भूल दिया जाता है, कभी शामली के मैदानों में। तमाम हिंदुस्तानी लोगों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के नतीजे में अल्लाह पाक ने हिंदुस्तानी कौम को, हिंदुस्तानी लोगों को आजादी अता फरमाई। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बात है कि आजादी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए। जहां अल्लाह की हमें बहुत सारी नेमतें मिली हुई, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत आजादी भी है। तो आजादी पर हम तमाम हिंदुस्तानी लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जिस मुनासबत से आजादी मिली है, जिस तरह ये आजादी मिली है, हमें उस पहलू को याद रखना चाहिए कि जब हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे तो कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई बुद्ध, कोई जैन और कोई पारसी नहीं था, तमाम लोग हिंदुस्तानी थे। फिर आज ये माहौल क्यों तब्दील हो गया?